ओम शांति 2-1-78। ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की रिमझिम। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ तकदीरवान वर्तमान और भविष्य तख्त नसीन ऐसे पदमपति बनाने वाले शिव बाबा बोले, बाप दादा सभी लवली और लकी बच्चों को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। हर एक के मस्तक पर तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। साकारी सृष्टि की आत्माएं आकाश की तरफ देखती हैं और आकाश से भी परे रहने वाला बाप साकारी सृष्टि में धरती के सितारे देखने आए हैं। जैसे चंद्रमा के साथ सितारों की रिमझिम अति सुंदर लगती है, वैसे ही ब्रह्मा चंद्रमा बच्चे और सितारों से ही सजते हैं। जैसे चंद्रमा के साथ सितारों की रिमझिम अति सुंदर लगती है, वैसे ही ब्रह्मा चंद्रमा बच्चे अर्थात सितारे से ही सजते हैं। माँ का स्नेह बच्चों से ज़्यादा होता है या बच्चों का माँ से ज़्यादा होता है, तो ब्रह्मा का ज़्यादा है या ब्राह्मणों का? किसका ज़्यादा है? बच्चे खेल में बिजी होते हैं तो माँ को भूल जाते हैं। माता की ममता बच्चों को याद दिलाती है। ऐसे भी अगर स्नेह नहीं होता तो बच्चों को प्राप्ति भी नहीं होती। आज अमृत वेले विशेष इस समय के मधुबन की संगठित आत्माएं बाप की याद के साथ साथ ब्रह्मा माँ की याद में ज़्यादा थी। आज वतन में भी बाप सूर्य गुप्त थे, लेकिन चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बड़ी माँ ब्राह्मण बच्चों या सितारों के साथ मिलन मनाने में लवलीन थे। आज वतन में क्या दृश्य था? माता पिता और बच्चों की रूह रिहान सदा चलती है, लेकिन आज थी माता पिता की। क्या रूह रिहान होगी जानते हो? आज अमृत वेले ब्रह्मा ब्राह्मणों के स्नेह में विशेष थे, क्योंकि मधुबन जो ब्रह्मा की साकार रूप में कर्म भूमि, सेवा भूमि या माँ और बाप दोनों रूप से साकार रूप में बच्चों की मिलन भूमि है, ऐसे स्वयं द्वारा तन और मन द्वारा सजाई हुई भूमि पर रिमझिम देख आज ब्रह्मा बाप या माँ को साकार रूप में साकार सृष्टि की विशेष याद आई। ब्रह्मा बोले, चंद्रमा का सितारों से एक समान रूप के मिलन में अब तक कितना समय है? अर्थात व्यक्त और अव्यक्त रूप का मिलन कब तक? उत्तर क्या मिला होगा? बाप बोले, जब माँ कहेगी कि सब एवर रेडी हैं, इसलिए ब्रह्मा माँ परिक्रमा लगाने निकली। चारों ओर का चक्कर लगाते हर ब्राह्मण की रूहानियत देखते रहे। चक्कर लगाने के बाद वतन में जब रूह रिहान हुई तो ब्रह्मा बोले, मेरे बच्चे लक्ष्य में नंबर 1 हैं। सबके अंदर समय का इंतजार है, समय पर तैयार हो ही जाएंगे। बाबा बोले, राजधानी तैयार हो गई है। ब्रह्मा आज ब्राह्मण बच्चों की तरफ ले रहे थे। ब्रह्मा बोले, 16,108 की माला तो तैयार हुई पड़ी है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी बताते हो? क्या 50,000 से 16,108 नहीं निकलेंगे? मड़के तैयार हैं,
लेकिन नंबरवार पिरोने के लिए लास्ट सेकंड में अभी रहा हुआ है। मड़के फिक्स हो गए हैं, जगह फिक्स नहीं हुई है। जगह में लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। आज ब्रह्मा ने 16,108 मड़कों अर्थात सभी सहयोगी आत्माओं के तकदीर की लकीर फाइनल कर दी। इस कारण भाग्य विधाता, भाग्य बांटने वाला ब्रह्मा को ही कहते हैं और यादगार रूप में भी जन्म पत्री, जन्म दिवस पर या नाम संस्कार पर ब्राह्मण ही जन्म पत्री बनाते हैं। तो ब्रह्मा माँ ने 16,108 मड़कों की निश्चित तकदीर सुनाई। आप सब तो उसमें हो ना। आज विशेष ब्रह्मा द्वारा विदेशी या देसी दोनों तरफ के बच्चों की महिमा के गुणगान कर रहे थे। जैसे आदि में आए हुए बच्चों के भाग्य की महिमा है, वैसे ही अव्यक्त रूप में पालना लेने वाले नए बच्चों की भी इतनी महिमा है। जैसे आदि में कोई प्रैक्टिकल जीवन का प्रभाव नहीं था, सिर्फ एक बाप का स्नेह ही प्रमाण था। भविष्य क्या होना है ये कुछ स्पष्ट नहीं था, गुप्त था। लेकिन आत्माएं समा पर पूरे पतंगे थी। ऐसे ही नए बच्चों के आगे अनेक जीवन के प्रमाण हैं। आदि मध्य अंत स्पष्ट है। 84 जन्मों की जन्म पत्री स्पष्ट है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही स्पष्ट है। लेकिन बाप अव्यक्त है। बाप की पालना अव्यक्त रूप में होते हुए भी व्यक्त रूप का अनुभव कराती है। व्यक्त को अव्यक्त अनुभव करना, समीप और साथ का अनुभव करना, ये कमाल नए बच्चों की है। जैसे आदि के बच्चों की कमाल है, वैसे ही लास्ट सो फास्ट जाने वालों की भी कमाल है। ऐसी कमाल के गुणगान कर रहे थे। सुना आज की रूरिहान, उल्हनों की मालाएं भी खूब थी। जिन उल्हनों की मालाएं ब्रह्मा को स्नेह का रूप बना रही थी। सुनाया ना कि आज ब्रह्मा विशेष बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे। स्नेह की मूर्त होते हुए भी ड्रामा की सीट पर सेट थे, इसलिए स्नेह को समा रहे थे। आप लोग भी सागर के बच्चे समाने वाले हो ना। दिखा भी सकते हो और समा भी सकते हो। मर्ज और इमर्ज करना अच्छी तरह से जानते हो ना, क्योंकि हो ही हीरो एक्टर। जब चाहें, जैसे चाहें वैसा रूप धारण कर सकते हो, अर्थात पार्ट बजा सकते हो। अच्छा, ऐसे सदा स्नेही, सर्व शक्तियों से संपन्न, सदा अति प्यारे और अति न्यारे, सदैव अपने तकदीर के चमकते हुए सितारों को देखने वाले, सर्वश्रेष्ठ तकदीरवान, वर्तमान और भविष्य तख्त नसीन, ऐसे पदमपति सेकंड में स्वयं को या सर्व को परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दीदी जी के साथ बातचीत। आज अमृत वेले ब्रह्मा ने विशेष आत्माओं की तकदीर की लकीर फाइनल की थी। उसमें फाइनल कौन से रतन हुए? 8 रतन फाइनल हुए होंगे। माँ बाप के पास तो निश्चित हैं ही, बाकी है स्टेज पर प्रसिद्ध करना। बाप के पास 108 ही निश्चित है। क्यों? बाप के पास भविष्य भी ऐसा ही क्लियर है जैसे वर्तमान। अनन्य बच्चों के पास भी भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि बाप के साथ सर्व कार्य में
समीप और सहयोगी हैं। तो अष्ट रत्न चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस की जजमेंट हाँ या ना की फाइनल होती है। बाप प्रेसिडेंट है लेकिन बच्चे चीफ जस्टिस हैं। जजमेंट बच्चों की है। चीफ जस्टिस की जजमेंट सदा यथार्थ होती है। जस्टिस के ऊपर चीफ जस्टिस हाँ या ना करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की जजमेंट की बहुत वैल्यू होती है। इसलिए जब तक भविष्य भी वर्तमान के समान स्पष्ट ना हो तो जजमेंट यथार्थ कैसे दे सकेंगे। वर्तमान और भविष्य की समानता, इसी को ही बाप की समानता कहा जाता है। ऐसी स्टेज अनुभव में लाई है। आज साकारी रूप में याद किया था या अव्यक्त रूप में? सितारों को देख चंद्रमा याद आता है ना, इसलिए आज ब्रह्मा ने भी याद किया। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। गुजरात पार्टी। गुजरात को विशेष लासो फास्ट जाने का वरदान मिला हुआ है। गुजरात वालों को ये नशा रहता है कि ड्रामा अनुसार हम आत्माओं को विशेष भाग्य प्राप्त है। जैसे स्थान के हिसाब से गुजरात मधुबन के काफ़ी समीप है, ऐसे ही पुरुषार्थ में समीपता लाने का स्वतः वरदान भी ड्रामा अनुसार प्राप्त है। क्योंकि जैसे स्थान के हिसाब से समीप हो, वैसे ज्ञान की धारणा से, ज्ञान के हिसाब से धारणा योग्य धरती है। जैसे धरती अच्छी होती है तो फल जल्दी निकलता है, मेहनत कम और फल ज़्यादा निकलता है। तो गुजरात को धरनी का और समीप होने का वरदान है। ऐसी वरदानी आत्माएं पुरुषार्थ में कितनी तेज होंगी। धारणा की सब्जेक्ट में गुजरात प्रदेश के निवासियों को लिप्त है। कलयुगी दुनिया के हिसाब से अति तमो प्रधान के हिसाब से फिर भी अच्छी कहेंगे। इसलिए गुजरात को अपने दोनों वरदानों की लिप्त के आधार से फर्स्ट में पहुंचना चाहिए। वरदानों का लाभ लो तो हर मुश्किल बात सहज अनुभव करेंगे। देखने में अति मुश्किल होगी लेकिन अति सहज रीति से हल हो जाएगा। इसको कहा जाता है पहाड़ भी रुई समान बन जाता है। राई फिर भी सख्त होती है, रुई नर्म और हल्की होती है। तो ऐसे अनुभव करते हो। इस मुरली की विशेष बातें। अष्ट रत्न चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस के ऊपर चीफ जस्टिस हाँ या ना कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की जजमेंट की बहुत वैल्यू होती है। इसलिए जब तक भविष्य भी वर्तमान समान स्पष्ट ना हो, जजमेंट यथार्थ कैसे दे सकेंगे। दूसरा, वर्तमान और भविष्य की समानता, इसी को ही बाप की समानता कहा जाता है। ओम शांति।